स्टूडेंट अभी तक हमने पढ़ लिया ये रिलेशन अकाउंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ये गुडविल का, अगर क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट हो तो डिवॉल्यूशन के अंदर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए जानते हैं। जब हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म डिवॉल्व होती है तो अगर उस बैलेंस शीट में गुडविल हो या फिर एडजस्टमेंट में गुडविल हो तो उसका डिवॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या ट्रीटमेंट होगा, आइए जानते हैं। देखो मैं आपके लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं, अलग अलग केसेस लाया हूं जिससे आप गुडविल के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ओके, फर्म इज डिवॉल्व, फर्नीचर रिलाई 25,000 रुपए, गुडविल रिलाई 40,000 रुपए। देखो गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि अदर एसेट का ट्रीटमेंट होता है फर्नीचर, डेटर, पेटेंट, वैसे ही मेरा गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। मेरा जो प्रोसेस होगा वही सेम होगा। सबसे पहले मैं सारे एसेट ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के अंदर, तो जितने भी एसेट्स हैं क्या वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो एक्सेप्ट कैश और बैंक में ट्रांसफर करूंगा। ओके तो गुडविल कितनी है 70,000, एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जितने भी चीजें हैं वो मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, गुडविल ट्रांसफर करूंगा, फिर करूंगा फर्नीचर मशीन ट्रांसफर करूंगा। ओके फर्नीचर एंड मशीन, जो भी मेरे एसेट हैं टू फर्नीचर एंड टू मशीन, ये मैं ट्रांसफर करूंगा। ओके ये ट्रांसफर कर दिया। कैश का हमेशा मैं अलग अकाउंट ओपन करूंगा, तो 2,60,000 रुपए ये रहा मेरा कैश अकाउंट, ये रहा मेरा कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 2,60,000, समझ में आया। चलो ओके, और ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। कितने पार्टनर है सर, मिस्टर ए और बी है, 1 लाख और 2 लाख रुपए है, 1 लाख और 2 लाख रुपए। चलो ए और बी उनका बैलेंस कितना है 1 लाख रुपए और यहाँ पे 2 लाख रुपए। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख 2 लाख रुपए, और ए और बी, और क्या रह गया सर, ये भी ट्रांसफर हो गया, और क्रेडिटर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओके तो क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होगा, हमेशा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। चलो 80,000 में ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जितने भी मेरे एसेट्स थे, जितनी भी मेरी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, या फिर मैंने अकाउंट ओपन कर लिया। ओके तो ये 3 ट्रांसफर कर दिए, ये ट्रांसफर कर दिए, इनका अकाउंट ओपन कर दिया कैश और कैपिटल अकाउंट का। फर्म डिसॉल्व हो गया, फर्नीचर रिलाइज 25,000, फर्नीचर का मुझे पैसा कितना आया बाय कैश। जब भी मेरा कोई एसेट बिकता है तो भैया मेरी इनकम होती है, कितने का बिका 25,000 का बिका, तो भैया 25,000 रुपए फर्नीचर बिका। कितने का बिका, फर्नीचर बिका 25,000 का। ओके और उसके बाद मेरा गुडविल बिका 40,000 का। पहले मैं फर्नीचर की एंट्री कर लूं, टू रियलाइजेशन, मेरा कैश बढ़ गया 25,000 रुपए, और उसके बाद बोलता है गुडविल मेरी बिकी 40,000 में। ओके तो बाय कैश, देखो मैंने आपको कहा था गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, जैसे अदर एसेट का ट्रीटमेंट होता है हम वैसे ही करेंगे। तो ये मेरा गुडविल मेरी बिकी 40,000 में और मेरा कैश बढ़ गया 40,000 का, मेरा कैश बढ़ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। चलो ये भी हो गया। सर क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको तो कुछ पॉइंट नहीं दे रखा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ऑल द एसेट, ऑल द टेंजिबल एसेट उनको मुझे रिलाइज कराना ही कराना है। तो इधर गुडविल का हो गया, गुडविल का पैसा आ गया, फर्नीचर का पैसा आ गया, मशीन के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा जो उसकी बुक वैल्यू है, टेंजिबल एसेट है ना, जो उसकी बुक वैल्यू है उतना आ गया। तो मशीन कितना आ गया, मेरा मशीन का पैसा आ गया 20,000 रुपए। जो मेरी बुक वैल्यू होगी वही मेरे यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे मैं करूंगा 20,000 रुपए टू रियलाइजेशन। आप एक साथ एंट्री भी कर सकते हो, आपने मशीन बेची 20,000 की। क्लियर है। चलो यहाँ पे हो गया। फिर क्वेश्चन में कहीं और लिखा हुआ है नहीं, क्रेडिटर का पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है नहीं, all the liabilities have to be paid, remember all the liability पे करनी पड़ेगी, मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो बाय सॉरी, जब मैं पेमेंट करता हूं तो मैं लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा, जो मेरी बुक वैल्यू पे पेमेंट करूंगा। ये मशीन को बुक वैल्यू पे रियलाइज किया, ऑल टेंजिबल एसेट, और मैंने लाइबिलिटी का पेमेंट किया 80,000 रुपीज बाय
रियलाइजेशन मैंने पेमेंट किया। ओके चलो अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस आउट करूंगा, देखता हूं क्या होता है। 70 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 80 माइनस 80 माइनस 25,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000, 35,000 रुपीज़ आ रहा है। और ये जो लॉस आ रहा है इट विल ट्रांसफर टू ए और बी। कौन से रेशियो में, रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 3:2 के अंदर। तो 3:2 के अंदर आप बांट दो, तो 7,000 तो 21,000 एंड 14,000 रुपये। क्लियर है। और ये यहाँ पे लॉस यहाँ पे जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,000 रुपये एंड 14,000 रुपये। बाकी का भाई साहब जी को मैं पेमेंट दे दूंगा। 1 लाख में से 21,000 गया 79,000 रुपये और 2 लाख में गया तो 1,86,000 रुपीज़। और यहाँ पे मैं पेमेंट कर लूँगा 79,000 एंड 1 लाख कहता है 1,86,000 रुपये। तो बाय ए कैपिटल एंड बाय बी कैपिटल मैंने उनको पेमेंट कर दिया, कैश का पेमेंट कर दिया। ओके मैंने यहाँ पे क्या किया, तो कैश का पेमेंट कर दिया। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा टोटल सेम आना चाहिए, 2,60,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 माइनस 89,000 माइनस 79,000, टोटल हमेशा मेरा सेम आएगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया। जो भी हमारा गुडविल होता है पहले मैं जो भी मेरा बैलेंस शीट का आइटम है मैं सबको ट्रांसफर करूंगा। मैंने सबको ट्रांसफर कर दिया और फिर उसका मैंने रियलाइज कराया। ठीक है ना। ये तो हो गया एक सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम गुडविल का भी ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्रेडिटर का दे रखा है और फर्नीचर रियलाइज 25,000 क्या लिखा हुआ है। चलो फटाफट ये आपको मैं ये क्वेश्चन वापस इसलिए करा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। चलो मेरे साथ करो, वापस करो ये क्वेश्चन। चलो गुडविल कितना है 70 30 20। पहला मेरा स्टेप होता है टू गुडविल, जो मेरा लिखा हुआ है 70 30। पहला जो मेरा स्टेप है, देखो मेरे साथ आप क्वेश्चन करोगे ना आपका फटाफट है ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं। मैं चाहता तो उसको मैं आपको शॉर्टकट में भी करा देता, नहीं पर मुझे नहीं करना। 70 30 20 कैश में ओपन करूंगा, कैश ओपन करूंगा 2,60,000। ओके टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश मैंने ओपन कर दिया तो ये ट्रांसफर हो गया। उसके बाद क्रेडिटर 80,000। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो भी मेरी आउटसाइड लायबिलिटी और एसेट होते हैं उसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूं। क्लियर है। और 1 लाख और 2 लाख रुपए ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, तो बाय बैलेंस हो गया 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। क्लियर है, समझ में आया। ओके यहां पे मैंने क्या किया, या तो मैंने सारे अकाउंट ओपन कर दिए या फिर मैंने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए। तो मैंने इनको क्लोज कर दिया, दिस एवरी अकाउंट गुडविल को मिला के क्लोज कर लूंगा। अब क्वेश्चन में लेगा फर्म डिसॉल्व, फिर अब फर्नीचर रियलाइज 25,000। फर्नीचर का मुझे पैसा आया बाय कैश आया 25,000 रुपये। तो रियलाइजेशन में और कैश में डाल दो 25,000 रुपये टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस मुझे फर्नीचर के बारे में दे रखा है। ओके अब मैंने आपको बता चुका हूं ऑल द एसेट्स, ऑल द टेंजिबल एसेट हैव टू बी रियलाइज्ड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बुक वैल्यू पे आएगा। तो गुडविल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि गुडविल का पैसा आया या नहीं आया। तो गुडविल क्या है, मेरा इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसका जो दिखता नहीं, जो फील कर सकता हूं। सिंस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा गुडविल में कितना पैसा आया है तो मैं एज्यूम करूंगा 0। तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं यहां पे आपको पॉइंट लिखवा देता हूं। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑल intangible asset will be realized at nil value। नील वैल्यू पे होगा, 0 वैल्यू। मैं यही एज्यूम करूंगा कि भैया इनटेंजिबल 0 वैल्यू पे, टेंजिबल का बुक वैल्यू पे। तो गुडविल का तो कुछ पैसा नहीं आया तो कोई एंट्री नहीं होगी। मैंने सिर्फ गुडविल यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, अकाउंट क्लोज कर दिया। ओके फर्नीचर का रियलाइज हो गया, मशीनरी का रियलाइज नहीं हुआ। मशीन एक टेंजिबल एसेट है तो उसके मुझे रुपए बुक वैल्यू के रूप में आएंगे। तो जो मशीन के जो पैसे हैं वो मेरे आएंगे कैश अकाउंट। मैंने गुडविल का क्यों नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं 0 करूंगा। ये 20,000 रुपये आया और यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपये टू रियलाइज
रियलाइजेशन, ठीक है ना। चलो सिमिलरली क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, ऑल द लाइबिलिटीज हैव टू बी पेड, कितना पे करूंगा 80,000 में पे करूंगा, तो टू कैश आई विल पे 80,000 रुपीज, कितना पे करूंगा 80,000, मैंने क्या किया, मैंने कैश पे कर दिया, और यहां पे मेरा 80,000 रुपीज यहां पे आ गया बाय रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को तो मुझे पे करना ही करना है। अब क्वेश्चन मेरा अब मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ 70 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 80 माइनस 80 माइनस 25,000 माइनस 20,000, तो टोटल आता है 75,000, और ये मेरा लॉस है, तो लॉस ट्रांसफर टू ये क्या कहते हैं ए और बी 3:2 के अंदर मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो 75 ओके, तो इसका हो जाएगा 45,000 और इसको हो जाएगा 30,000। सर कहाँ लिखा हुआ है 3:2, लिखा है ना 3:2, तो 45 और 30,000, तो 45,000 एंड 30,000 मेरा लॉस हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। और बाकी का मेरा मैं उनको कैश पे कर दूंगा, 1 लाख में से तो 55,000 रुपीज़, और 2 लाख में से 1,70,000 रुपीज़, तो 55,000 रुपीज़ एंड 1,70,000 रुपीज़ मैं पे कर लूँगा बाय कैश एंड बाय कैश। क्लियर है। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा टोटल सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं टोटल सेम आ रहा है क्या, चलो देखते हैं, हाँ टोटल मेरा सेम आ रहा है, ठीक है ना। कैश का बैलेंस अगर 0 आ रहा है तो मतलब टोटल क्या है मेरा, तो मतलब मैंने क्वेश्चन मैंने ठीक किया है। क्लियर है। चलो तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, गुडविल का मैंने क्या पॉइंट सीखा, अगर गुडविल का साइलेंट है तो गुडविल का 0 रुपीज आएगा। मशीन के बारे में भी साइलेंट है तो मशीन का बुक वैल्यू पे आएगा, बिकॉज मशीन इज अ टेंजिबल एसेट। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन है, गुडविल टेकन ओवर बाय पार्टनर ए फॉर 40,000 रुपीज। चलो पहले अपन को ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने पढ़ लिया फर्म डिसॉल्व। आप पहले सारे एसेट ट्रांसफर करो, ठीक है ना। तो आपने ट्रांसफर किया टू गुडविल, टू फर्नीचर, टू मशीन, अमाउंट कितना दे रखा है 70 30 20, तो 70 30 20, ठीक है ना। चलो ये हो गया 1 2 और 3। कैश का बैलेंस कितना है सर, कैश का बैलेंस है आपका है, कैश का बैलेंस है 2,60,000 रुपए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,60,000 रुपए। क्लियर है। चलो ये भी हो गया। चलो उसके बाद क्रेडिटर को भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा बाय क्रेडिटर 80,000 रुपीज, बाय क्रेडिट 80,000 रुपीज, और ए और बी का 1 लाख और 2 लाख रुपए है, तो ए और बी का इसका बैलेंस 1 लाख रुपए है, इसका बैलेंस क्या है 2 लाख रुपए है बाय बैलेंस। पॉइंट क्या बोल रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना जो टेंजिबल होगा उसका तो मुझे पैसा आएगा, इनटेंजिबल का क्वेश्चन में दिया होगा तो ही आएगा। क्लियर है, ये ए और बी। ओके, तो या तो मैंने सारे क्वेश्चन या तो मैंने सारे अकाउंट मैंने ट्रांसफर कर दिए या मैंने क्लोज कर दिए, ये 3 क्लोज कर दिए, कैश ओपन कर दिया। और फर्म डिसॉल्व, फर्नीचर 25,000 रुपए मिले, चलो सब में फर्नीचर मुझे 25,000 रुपए मिले, बाय कैश मुझे फर्नीचर के 25,000 रुपए मिले, तो यहाँ पे 25,000 रुपए मेरा फर्नीचर के आ गए, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, चलो ये भी हो गया। उसके बाद गुडविल टेकन ओवर बाय पार्टनर ए फॉर 40,000, मेरा गुडविल पार्टनर लेके गया, तो भाई साहब मैं पार्टनर से पैसे लूंगा, मैं पार्टनर से पैसे लूंगा ना भाई। मेरा गुडविल, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, पार्टनर की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो पार्टनर की। मेरा गुडविल, नाम मेरा, मेरी ब्रांड, मेरी रेपुटेशन कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया। कितने पे लेके गया? 40,000 पे लेके चला गया। तो मतलब मैं पार्टनर से पैसे नहीं लूंगा ना यार। आई विल टेक मनी फ्रॉम पार्टनर, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कौन लेके गया भाई? ए लेके गया, तो मैं ए से पैसे लूंगा। आई विल डेबिट ए, क्योंकि मुझे उससे ए से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 40,000। मैं उसको फ्री फंड में नहीं दे रहा हूं, कहीं पे लिखा है क्या फ्री फंड में दे रहा हूं? नहीं भाई साहब, मैं कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ। ए ने बोला नाम मैं लेके जाता हूं, मैंने कहा ठीक है तू लेके जा, 40,000 का लेके जा रहा है। गुडविल भले ही 70
70 की हो, अरे 70 की हो या 2 लाख की हो या 2 करोड़ की हो, वो कितने पे लेके गया 40 से, तो मैं उससे 40 रिकवर करूंगा, तो मैं डेबिट करूंगा। और ये पूरा का पूरा मैं हमेशा कहां ट्रांसफर करता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सर रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मेरी गुडविल वो लेके गया है, तो 40,000 रुपए इनडायरेक्टली मेरी इनकम है। मेरी बुक्स में तो गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो 70 था ये मैंने 70 यहां डाल दिया, तो ये जितनी भी जो मेरी गुडविल है ये मेरी इनकम साइड में आएगी, और जो भी मेरी इनकम होती है वो कहां जाती है, रियलाइजेशन के अंदर। तो जब भी कोई पार्टनर लेके जाता है तो यहां पे करूंगा बाय ए कैपिटल, कितने पे लेके गया, वो लेके गया आपका, लेके गया कितने पे लेके गया, 40,000 पे लेके गया, तो 40,000 रुपीज। क्लियर है। और ए कैपिटल में डेबिट करूंगा टू रियलाइजेशन, डोंट राइट टू गुडविल। ए लेके गया 40,000 पे, तो अल्टीमेटली मुझे ए को 1 लाख देने थे, 1 लाख में फिर 40,000 रुपए लेके चला गया, मतलब अब मुझे ए को मात्र 60,000 रुपए ही देने हैं। क्लियर है। चलो गुडविल के बारे में हो गया, तो गुडविल के बारे में हिसाब हो गया, होगी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फर्नीचर का हिसाब हो गया, मशीन का हिसाब नहीं हुआ, तो मशीन विल बी रियलाइज। मशीन को जो मेरी बुक वैल्यू है वो मैं रियलाइज करूंगा 20,000 रुपए, और यहां पे 20,000 रुपए मेरी मशीन के आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा मैंने बुक वैल्यू पे पेमेंट किया है, तो यहां पे मैं पेमेंट कर लूंगा टू कैश 80,000 रुपीज, और मेरा जो कैश है बाय रियलाइजेशन। आप एक ब्यूटी देख रहे हो कि मैं एंट्री इमीडिएटली डबल एंट्री कर रहा हूं। मैं कभी ऐसे नहीं करता कि यहां पे एंट्री कर लिया वहां पे एंट्री नहीं की, नहीं, मैं कभी ऐसे नहीं करता। क्लियर है। मैं एक साथ एंट्री करता हूं, मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, मैं सारे एफर्ट को मैंने रियलाइज करा दिया। अब मैं देखता हूं 70 + 30 + 20 + 80 - 80 - 25,000 - 40,000 - 20,000, सर टोटल आता है 35,000। और ये जो है मैं ट्रांसफर करूंगा, लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी, कौन से रेशियो में, 3:2, तो 21,000 एंड 14,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3:2, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना भैया, देखो ना, हाँ 3:2 लिखा हुआ है, तो 21 और 14,000, तो यहाँ पे 21,000 एंड 14,000। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन मेरा जो लॉस हुआ, बाकी का भाई साहब मैं कैश पेमेंट करूंगा, तो 60 - 21 = 60 - 21 30, सॉरी अरे यार मेरी मैथमेटिक्स कितनी वीक हो गई है, 60 - 21,000, तो 39,000। यही तो नुकसान है जब आप कैलकुलेटर यूज करते हो, तो आपका हो जाता है। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप मत यूज करना, आप प्रैक्टिस करते हुए भी मत यूज करो। क्यों यूज करते हो, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं इसलिए यूज कर रहा हूं, वरना मैं अगर करने लगे तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। 39,000 पे करूंगा और 186 पे करूंगा बाय, क्योंकि जब हम सीए करते थे तो हमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो हमें तो उसकी आदत लग गई। आपको भी 11th 12th में अलाउड नहीं है, तो आप मत यूज़ करना। तो 186, अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा टोटल सेम आएगा। तो देखता हूँ, चलो -80,000 - 39,000 180, हमारा टोटल सेम आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो मैंने क्या किया, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं एज्यूम करूंगा 0 वैल्यू आई, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू आई। अगर ए लेके गया तो ए से मैं 40,000 रुपए लूंगा। क्लियर है, समझ में आया। ओके, चलो एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क है, फर्म गुडविल रियलाइज, या ये आपके लिए होमवर्क है। देखो गुडविल रियलाइज 40,000 रुपीज, ये क्या है आप मुझे बताओ, उसमें क्या होगा। देखो फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है कि गुडविल है, बुक्स में गुडविल नहीं है। करा दूं क्या, चलो आपको करा देता हूं। देखो मैं ना ये हर चीज कराऊंगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ क्या है, फर्नीचर, तो ये अनरियलाइज है। 30,000 एंड 20,000 कितना है, मशीन। क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। कैश कितना बैलेंस है, फॉर कैश का बैलेंस है 2,60,000 रुपए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये 1 2 3 हो गए। क्रेडिटर 10,000 का है, क्रेडिटर कितने का है, फॉर 10,000 का, तो बाय क्रेडिटर मैंने ट्रांसफर कर दिया। और ए और बी का 1 लाख और 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए,
ए और बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलो ये हो गया मेरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया, तो देव हो गया। अब वो बोलता है फर्नीचर के मुझे 25,000 रुपए मिले, तो बाय कैश मुझे 25,000 रुपए मिले और 25,000 रुपए मेरे यहाँ पे आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद बोलता है गुडविल के 40 मिले। गुडविल तो बुक्स में है ही नहीं, गुडविल के बुक्स में नहीं है। अरे अपने को क्या मिले ना, 40 मिले ना। वैसे भी गुडविल जब था तभी भी मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता था। अब गुडविल बुक्स में नहीं है तो भी मुझे 40 नाम के मिल गए, तो भी मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे क्या करना, मेरे पास तो कैश आ रहा है 40,000 रुपए, तो मेरे लिए तो इनकम है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट मैं आपको बता चुका हूं, और 40,000 रुपए मेरा कैश बन जाएगा। बस यही आपको पॉइंट बताना है। गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मुझे गुडविल बुक्स में है तो भी मैं ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, उसके बाद जितने रुपए आएंगे वो यहां ट्रांसफर करूंगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो 0 और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उतने अमाउंट। क्लियर है। चलो गुडविल का हो गया, फर्नीचर का हो गया, मशीन के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो मशीन का मैं पेमेंट कर लूंगा। फिर मुझे पेमेंट आ जाएगा बाय कैश 20,000 रुपए और यहां पे 20,000 रुपए आ जाएगा टू रियलाइजेशन आ जाएगा, और मैं क्रेडिटर का भी पेमेंट करूंगा, क्रेडिटर का ही पेमेंट करूंगा 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए, और यहाँ पे 10,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। मैं क्रेडिटर का पेमेंट भी करूंगा, क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है मशीन के बारे में तो मैं बुक वैल्यू पे रियलाइज करूंगा। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्या करूंगा मैं, तो देखता हूं मैं 30 + 20 + 10 - 10 - 25,000 - 40,000 - 20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी 3:2 21 एंड 14,000, और ये 21 और 14,000, ये 21 एंड 14,000 यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब उनको मैं पेमेंट कर लूँगा 121,000 एंड 2,14,000 रुपये मैं उनको पेमेंट कर लूँगा टू कैश, और यहाँ पे 121 एंड 2,14,000 रुपये बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए, 260 + 25,000 + 40,000 + 20,000 - 10,000 - 1,21,000 2,14,000 रुपए, ठीक है ना। तो कैश का बैलेंस मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। मतलब गुडविल के बारे में मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। गुडविल अगर दे रखी है तो भी अपन को यहाँ पे तो ट्रांसफर करनी होगी, और जो पैसे आएगा वो यहाँ पे होगा। पैसे नहीं लिखे हो तो मैं 0 एज्यूम करूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको 4 अलग अलग केसेस आपको करा दिए। ओके, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।